नमस्ते। मैं डॉक्टर सचिन आर्य। आज मैं आपको समझाऊंगा केरेटोकोनस। बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हमको केरेटोकोनस है। हमें डॉक्टर ने केरेटोकोनस के बारे में बताया है। हम कैसे इस चीज़ को सुधार करें या हमें इसको सुधार करने की ज़रूरत है भी कि नहीं है। सबसे पहले समझते हैं हम केरेटोकोनस क्या होता है। केरेटो मतलब होता है कॉर्निया और कोन मतलब होता है कोन शेप। जब ये कॉर्निया आपकी कोन शेप की होती है उसे केरेटोकोनस बोलते हैं। हालांकि ये चीज़ बहुत एडवांस स्टेज में दिखती है केरेटोकोनस वाला पार्ट। शुरू में ही हमको कैसे पता पड़ता है कि हमको केरेटोकोनस हो सकता है। सबसे पहले अगर आप चश्मे की जांच कराने जा रहे हैं तो अगर उसमें आपका सिलेंड्रिकल नंबर, दो नंबर होते हैं हाथ में, एक होता है स्फेरिकल नंबर, एक होता है सिलेंड्रिकल नंबर। तो सिलेंड्रिकल नंबर अगर आपका ज़्यादा है या वो निरंतर बढ़ रहा है तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि हमें केरेटोकोनस करके बीमारी हो सकती है। उसके लिए हम एक प्रॉपर आई डॉक्टर से मिलें, प्रेफरेबली हम कॉर्नियल कंसल्टेंट से मिलें। वो एक टोपोग्राफी के माध्यम से एक जांच होती है, जिसे हम समझ लीजिए कि आँख की एमआरआई कराते हैं, वैसे ही एक आँख की टोपोग्राफी होती है। उसमें आपकी पूरी जांच आ जाती है कॉर्निया की कि हमें केरेटोकोनस के लक्षण हैं भी कि नहीं है। मतलब जो एस्टिमेटेड जो सिलेंड्रिकल नंबर निकला है वो हमारा नॉर्मल है कि नहीं है। नॉर्मल है तो सारे इसमें डाटा आ जाते हैं, इससे पता पड़ जाता है कि हमारा सिलेंड्रिकल नंबर नॉर्मल है, यानी कि वो बढ़ेगा भी नहीं। लेकिन अगर एबनॉर्मल है तो हम केरेटोकोनस के पेशेंट हो सकते हैं। उस टोपोग्राफी की जांच में सारी फाइंडिंग आती हैं। इसमें होता ये है मोटा मोटा कि हमको आँख की जो पुतली है, जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, ये पतली होती जाती है। पतली होने से जैसे कि हम नॉर्मल थिकनेस पता होना चाहिए। नॉर्मल थिकनेस किसी इंसान की वेरी करती है कॉर्निया की 500 से 550 माइक्रोन। केरेटोकोनस वाले पेशेंट में 500 से कम होती जाती है। तो जितनी जल्दी हमें पता पड़ जाता है कि हम केरेटोकोनस के पेशेंट हैं, उतना ही इसका अच्छा इलाज होता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये केरेटोकोनस हमें क्या हुआ, ये क्या परेशानी है, ऐसा क्या किया कि हमें सब केरेटोकोनस हुआ। तो इसके बहुत सारे कारण नहीं पता है। अधिकतर तो हेरिडिटरी फैमिली में चलता है या इसका एलर्जी से बहुत काफ़ी लिंक किया गया है। अगर हम जितना आई रबिंग रहते हैं या आपकी आँख में एलर्जी की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है तो ये कॉर्निया पतला होता है। तो इसलिए अगर केरेटोकोनस सस्पेक्ट पेशेंट हैं या केरेटोकोनस है आपको, तो हमें आई रबिंग नहीं करना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट यस बिल्कुल पॉसिबल है। स्टेजेस के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है कि हमारा अगर एज और टोपोग्राफी फाइंडिंग सब सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें केरेटोकोनस है और जो कि बढ़ रहा है, तो हमको उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सबसे कॉमनली ट्रीटमेंट किया जाता है इसको C3R करने का, यानी कि कॉर्निया पतला हो रहा है, इसको हमें कॉर्निया को ठोस करना है। तो हम इसको क्रॉस लिंक करके राइबोफ्लेविन के माध्यम से इसको यूवी लाइट से इसको कड़क कर देते हैं। मतलब ये आगे पतला नहीं होगा, तो इसे C3R ऑपरेशन बोलते हैं। अगर हम बहुत एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं जहाँ पे हमारा C3R नहीं हो सकता है, यानी कि पुतली इतनी पतली हो गई है कि ये फटने पे आ गई है, मतलब ये पुतली फट जाएगी, जिसे हम हाइड्रॉप्स बोलते हैं, तो उस कंडीशन में इसका हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपचार है। अच्छी बात इसमें यह भी है कि अगर हम बहुत एडवांस स्टेज में मिलते हैं और आपका ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया जाता है, C3R पॉसिबल नहीं है, तो इसमें सिर्फ ऊपर की लेयर ही बदल जाती है, जिसे हम DAL के सर्जरी बोलते हैं। मतलब कॉर्निया की सिर्फ जो ऊपर लेयर जो पतली हो गई है वही चेंज की जाती है। यस, सक्सेसफुल ऑपरेशन है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस केरेटोकोनस वाली बीमारी में ये है कि हमको अवेयरनेस, हमें पता होना चाहिए कि हमारा नंबर चेंज हो रहा है, हमें प्रॉपर डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि हमें टोपोग्राफी करा सकें और ये निष्कर्ष निकाल सकें कि हमारे आँख में केरेटोकोनस है जो कि बढ़ रहा है। थैंक यू।